कि बहुत तपस्वी गुरु थे और ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, कुछ वर्षों पहले की। और उन गुरु के पास एक चेला आता था और चेले को आते आते उनके साथ कीर्तन कथा श्रवण सत्संग करते करते 2 वर्ष हो गए। अब एक बार पूरे 1.5 महीने तक नहीं आए चेला जी। तो गुरुजी ने सोचा कि क्या हो गया, क्या बात हो गई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज ना कुछ। प्रेम से गौ श्री राधे। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। आप निवास स्थल भी नहीं जानते थे गुरुजी, क्योंकि संतों को कुछ काम होता नहीं, उनको प्रभु नाम से ही होता है। अब वो आते थे तो सेवा कर दिया करते थे। और महाराज जैसे ही आए तो गुरुजी सोचा कि गुरुजी सोचने लगे कि आज पता नहीं क्या हो गया है, इतने दिन बीत गए हैं, इतना समय हो गया है, आ ही नहीं रहे। और फिर एक दिन अचानक 1.5 महीने बाद चेला जी आए। तो चेला जी बड़े प्रसन्न, साथ में मिठाई का डिब्बा और फूल माला फूल फल सब चीजें लेके आकर गुरुजी की दंडवत कीनी और महाराज करके और बड़े प्रसन्न। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे थे? तो चेला जी बोले, गुरुजी सगाई हो गई। प्रेम से गौ श्री राधे। जैसे ही सुना कि सगाई हो गई, गुरुजी बोले अब तुम हमसे गए। अब चेला समझे नहीं कि चलो व्यंग कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा समय और 10-15 दिन बीते, फिर वापस से मिठाई का डिब्बा लेके और चेला जी आए दंडवत करके और बड़े प्रसन्न कि क्या हुआ। गुरुजी ने पूछा। तो जैसे ही पूछा तो चेला जी बोले कि महाराज शादी भी हो गई। प्रेम से गौ श्री राधे। गुरुजी बोले कि अब तुम अपने माँ बाप से गए। अब चेला जी समझ ही ना पाए तो कुछ नहीं बोले कि ठीक है। अब फिर 1 वर्ष बाद फिर से बड़े खिलखिला के प्रेम से गौ श्री राधे एक एक गुब्बारा फूटेगा और उसके बाद भी आएंगे। और महाराज जैसे ही 1 वर्ष बाद आए तो फिर से परम आनंद में एकदम। और आए तो कि महाराज पुत्र हुआ है। अच्छा पुत्र हुआ है, चलो। अपने आप से गए। अब समझे नहीं तो बड़ा पूछा कि नहीं नहीं गुरुदेव क्या बात है, कैसे बोल रहे थे कि पहले तो क्या हमसे गए, फिर माँ बाप से गए, फिर अपने आप से गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्या खुशी की बात नहीं है? तो गुरुजी बोले नहीं नहीं, अब जो है जो सही है, सब सही है, अच्छी बात है, वो भी एक मार्ग है। प्रेम से गौ श्री राधे। अब चेले जी सोचे कि गुरुजी तो क्या जाने। और महाराज गुरुजी से बड़ा आग्रह किया कि नहीं नहीं बताओ तो क्या बात है, क्यों बोल रहे हो आप बार बार ऐसा गुरुदेव? तो गुरुजी सोचे कि अब बता ही देना चाहिए, चलो। तो कि नहीं वो भी एक मार्ग है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शहर पे जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक बाईपास। प्रेम से गौ श्री राधे। बाईपास बनता ही इसलिए कि कोई दिक्कत ना हो और इधर से चले जाओ। और एक होता है कि गिरते पड़ते ट्रैफिक में जाम में फंसते फंसाते और निकलो। तो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर ये चीज समझ रखी थी कि ये तो है बाईपास, जो प्रभु का भजन करते करते सत्संग करते करते और अकेले ही निकल लो। और जो शहर में जाने का दूसरा रास्ता वो जाम वाला, वो है ये परिवार और सारे कुटुंब और सभी संगी साथियों के समान ये इस भीड़ में से निकल। अच्छा वो निकले तो बहुत ही अच्छी बात है, गृहस्थ निकले तो प्रेम से गौ श्री राधे, क्योंकि सन्यासियों को तो चले ही जाएंगे। तो बोला तो आज गुरुजी ने बताया कि देखो
तुम, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि तुम्हें बड़ा मोह है परिवार से, और जब तुम सगाई करके आए तो हमसे गए, मतलब अब कंफर्म हो गया कि तुम हमारे मार्ग में तो नहीं आने वाले। प्रेम से गौ श्री राधे। इसलिए ऐसा बोला कि तुम हमसे गए। फिर जब शादी करके लौटे तो कि तब ऐसा क्यों बोला कि माँ बाप से गए कि भैया अब नई बहू आएगी तो माँ बाप पे थोड़ा कम ध्यान दोगे, तो गए माँ बाप से। और कुछ ऐसी आएगी पूरे ही चले जाए माँ बाप। प्रेम से कहो श्री राधे। और महाराज आगे कि गुरुदेव आपने तब क्यों बोला कि जब संतान की प्राप्ति हुई कि तब अपने आप से गए, कि अपने आप से इसलिए बोला कि अब तुम अपने आप की तो कम चिंता करोगे, बेटे की ज्यादा करोगे। अब पिताजी हो गए गौण और बेटा जी हो गए मुख्य, इसलिए बोला। तो चेले जी बोले, अरे गुरुजी आप क्या जानो, आप ठहरे साधु सन्यासी, घर परिवार का आप क्या समझेंगे। तो गुरुजी बोलेगी, अच्छा तो सब आपसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा मोह ज्यादा है। कि नहीं 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 गुरुजी, सब मरने को तैयार है। कि अच्छा चलो बता दें। कि नहीं नहीं बता दो, आप तो आज ही बता दो। तो कि चलो बता दें। कि नहीं, समय आने पर बताएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, लगभग 1 माह बाद गुरुजी ने कहा कि इतने दिन से तुम हमारे पास आकर योग ध्यान का आसन का सब सीख रहे हो, तो क्या सीखा? सांस रोकना सीखे हो? कि हाँ महाराज, प्राणायाम की वो अवस्था आ चुकी है जिसमें मैं सांस नहीं लूंगा, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देगा कि सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और आराम से मैं सांस लेता रहूंगा। कि ठीक है, बस यही करना है, रोक कर और पड़े रहना घर पर। अब एक दिन गए घर पर चेला जी और रोक कर पड़े रहे, और सब पिताजी और माताजी और बहू रानी सब जोर जोर से रोने लगे। अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, सांस नहीं ले रहे महाराज। अब गुरुजी को खबर की गई तो गुरुजी को बुलाया। अब गुरुजी को सब जानते थे, तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक दूध का गिलास लेकर आओ। दूध का गिलास मंगाया, जाओ थोड़ी सी चीनी लेकर आओ। मंगाया, शक्कर मिलाकर घोट घुटाकर, और उस पर ऐसे वारी और थोड़ा सा मंत्र ऐसे फूंका। अब गुरुजी तो सब जानते, ऐसे करके मंत्र फूंका जैसे कुछ मंत्र फूंकने, बस हो गया। 7 बार ऐसे घुमाया और ऐसे उसार के लो, अब ये जो पिएगा उसका गोविंदाय नमो नमः, पर ये बच जाएगा। है कोई पीने वाला? जैसे ही कहा महाराज, प्रेम से गो श्री राधे, जैसे ही कहा तो पहले तो पिताजी रो रो कर, अरे महाराज ठीक है, पुत्र से हम प्रेम तो करते पर इतना भी नहीं करते। प्रेम से कहो श्री राधे, कि इतना भी नहीं करते कि अपना प्राण दे के उसको बचाएं। अब जो है विधि के विधान में क्यों ठीक है। माता जी को बोला तो महाराज आपको तो याद है, मैं चली जाऊंगी तो बेचारे पति देव को कौन रखेगा, क्या होगा, कौन सेवा करेगा। माता जी साइड हो गई। और उसके बाद जब बहन से पूछा तो बहन भी नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं, प्रभु की विधाता की लिखी हुई सृष्टि में जो भाग्य था हुआ। फिर बहू रानी से पूछा, नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, अभी तो शादी हुई थी, बालक ही हुआ है अभी तो, उसके बाद मैं अपने माता पिता के चली जाऊंगा, क्यों विधि के विधान में मैं तो कोई तैयार नहीं हुआ। और पड़े हुए चला जी सांस रोक के। प्रेम से गो श्री राधे। अब महाराज, अब वो तो दूध का गिलास किसी ने नहीं पिया, और जो बंधु बांधव आसपास के मोहल्ले वासी और जो भी वहां आए होंगे, तो जैसे ही आए होंगे तो वो वैसे ही भागेगी, कहीं हमसे ना कहते, जाओ जल्दी भागो।
और महाराज फिर गुरुजी ने कहा हम पी लें। वैसे ही सभी जोर से चिल्ला, अरे प्रभु संत तो होते ही परोपकार के लिए। प्रेम से गो श्री राम कि होते ही परोपकार के लिए, पियो पियो निमटो और आपकी समाधि और बना देंगे कि प्रेम से गो श्री राधे। अब गुरुजी तो जानते थे, तो संत ने दूध का गिलास पीकर और एक डकार मारी और बोले कि बेटा उठ, देख लिया संसार और चल हमारे साथ।